नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमेश्वरी भगवान की अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की, आज के उत्तम तपोधर्म की, दशलक्षण के 10 धर्मों में संयम के पश्चात तप का क्रम आया हुआ है। इससे प्रतीत होता है तपस्या करना संयम के साथ ही होना चाहिए। संयम के पीछे सत्य था, सत्य के पीछे 4 प्रकार के धर्म थे: उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव और शौच। इन 4 धर्मों की अपेक्षा से विचार करें तो ये प्रतीत होता है कि 4 कषायों का अभाव हुए बिना सत्य प्रकट नहीं होता। 4 कषायें असंयम की उत्पत्ति में कारणीभूत होने से संयम धर्म भी प्रकट नहीं हुआ। संयम धर्म प्रकट न होने से जीव असंयमी रहा। असंयम की उत्पत्ति में कारणीभूत जो कषाय हैं उनका अभाव, उनके अभाव की अपेक्षा रखता है सत्य धर्म। यानी असंयम को हटाओ, मैं प्रकट होता हूँ, ये सत्य धर्म कहता है। संज्वलन कषाय का उदय हो और शेष कषायों का अनुदय हो तो उनकी क्षायोक्षम अवस्था बनती है। अनुदय की अवस्था में क्षायोक्षमिक अवस्था बनती है और क्षायोक्षमिक चारित्र अर्थात संयम, क्षायोक्षम चारित्र अर्थात संयम, संयम की उत्पत्ति असंयम की उत्पत्ति में कारणीभूत कषायों का अभाव होने पर होती है। यानी अनंतानुबंधी जाने से संयम की उपलब्धि, सम्यक्त्व की उपलब्धि रही। अब प्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण 4 चतुष्क के उदय में न होने से संयम की उपलब्धि रही। इस प्रकार सम्यक और संयम दोनों प्रकट हो गए 6ठे गुण स्थान में। इन दोनों के प्रकट होने पर सत्य धर्म भी अपने आप प्रकट हुआ। संयम धर्म प्रकट जहाँ होता है वहाँ सत्य धर्म अपने आप प्रकट होता है। संयम और सत्य ये दोनों जहाँ प्रकट हो गए वहाँ पर सम्यक तपो धर्म भी ऑटोमेटिक प्रकट होता है। और ये तीनों जहाँ प्रकट हो गए
वहां कल वाला त्याग धर्म प्रकट होगा। उत्तम त्याग वही है जहां पर असंयम की उत्पत्ति में कारणीभूत कषाय न हो, वो उत्तम त्याग है, वही उत्तम संयम है, वही उत्तम सत्य है, वही उत्तम क्षमादि धर्म है, और वही क्या है त्याग के बाद आकिंचन है। छोड़ने के लिए अब बचा क्या है इस पास में? असंयम की उत्पत्ति में कारणीभूत एक अचेतन वस्तु पुद्गल, उसका मोह को आपने समाप्त कर दिया, उसका अभाव हो गया, तो बाह्य दिगंबरत्व और अंतरंग दिगंबरत्व दोनों प्रकार का दिगंबरत्व जहां प्रकट हो गया, वहां छोड़ने के लिए अब शेष कुछ भी नहीं बचता बाहरी रूप से। इसलिए अकिंचन्य धर्म भी प्रकट हो जाना स्वाभाविक है, वो भी प्रकट हो गया। अकिंचन के बाद आता है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य भी साथ में ही प्रकट हो गया। मूलाचार ग्रंथ में एक बात पढ़ने में आती है, आदिनाथ भगवान से लेकर पार्श्वनाथ भगवान तक 23 तीर्थंकरों के काल में, एक भगवान महावीर के तीर्थ को छोड़ो, महावीर भगवान को छोड़ो, 23 तीर्थंकरों के काल में जो मुनियों के मूल गुण होते हैं, जो अलग अलग से अपन गिनते हैं, 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय निरोध, 6 आवश्यक और 7 शेष गुण। इसमें सबसे पहला नंबर आता है 5 महाव्रतों का। ये संख्या 5 है। संख्या पूर्व में 5 नहीं थी, पूर्व में 5 संख्या नहीं थी, 4 संख्या थी। कि मतलब इसका 27 मूल गुण थे क्या? 27 नहीं थे। आज जिसको हम 28 बोलते हैं, वो 28 के 28 थे, लेकिन 27 के भीतर 28 थे। समावेश होता है, कहीं कहीं समावेश करके तीर्थंकर भगवान उपदेश देते हैं, तो जहां ज्यादा करके उपदेश होता है, वहां पर विशेष रूप से भेद कथन की अपेक्षा से 28 का कथन होता है। अभेद कथन की अपेक्षा से 27 बोलो या भेद कथन की अपेक्षा से 28 बोलो, बात एक ही है। जैसे कर्म कहने से 148 प्रकार के कर्म हैं, और 2 प्रकार के कर्म भी हैं, पाप और पुण्य। तो कर्म कहने से जिस प्रकार पाप और पुण्य का कर्म में समावेश होता है, उसी प्रकार 5 महाव्रत कहने से भेद कथन हुआ और 4 महाव्रत कहने से अभेद कथन हुआ। उन्होंने 4 महाव्रतों का उपदेश दिया था 23 तीर्थंकरों ने। एक महाव्रत नहीं था उपदेश में। कौन सा नहीं था? तो चौथा महाव्रत, परिग्रह नहीं। चौथा महाव्रत कौन सा? ब्रह्मचर्य महाव्रत। 23 तीर्थंकरों ने ब्रह्मचर्य महाव्रत को अलग से व्याख्यान नहीं किया, उसका समावेश अपरिग्रह में था। क्योंकि दिगंबर मुनि दीक्षा लेने के पश्चात कितने प्रकार के बाह्य परिग्रहों का त्याग होता है, आप बता सकते हैं? कितने प्रकार के? 10 के 10 त्याग होते हैं ना। तो क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, स्वर्ण, धन, धान्य, दासी, दास, क्या बचा? चेतन परिग्रह भी त्याग हो गया और अचेतन परिग्रह का भी त्याग हो गया।
दोनों परिग्रह का जहाँ त्याग हो गया वहां पर ब्रह्मचर्य व्रत को अलग से कथन करने की आवश्यकता नहीं रही। जहाँ चेतन परिग्रह का त्याग हो जाता है वहां पर किसी का संबंध नहीं रहता। जिसको हम व्यवहार ब्रह्मचर्य कहते हैं, वहां यह व्यवहार ब्रह्मचर्य क्या है? चेतन परिग्रह की अपेक्षा से व्यवहार ब्रह्मचर्य का हम पालन करते हैं। तो उसका उपदेश नहीं था, तो 4 का उपदेश रहा, परंतु एक ब्रह्मचर्य बीच का ब्रह्मचर्य महाव्रत, उसका उपदेश अपरिग्रह महाव्रत के अंदर समावेश था। ये अपने को समझना चाहिए। महावीर भगवान ने जो अभेद कथन था उसको भेद बना दिया। महावीर के दिव्य ध्वनि में ये आया कि आपको ब्रह्मचर्य महाव्रत को भी अलग से धारण करना पड़ेगा। तो कोई कारण बना होगा उस समय, जैसे भी व्यवस्था तीर्थंकर जानते हैं वैसे ही दिव्य ध्वनि कीर्ति है। तो वहां पर ब्रह्मचर्य महाव्रत का अलग से उपदेश प्रवृत्त हुआ और इस प्रकार से 28 मूल गुण का उपदेश हुआ। एक अपरिग्रह महाव्रत को लेकर के ब्रह्मचर्य महाव्रत को शामिल करके महाव्रत 5 बन गए। तो हम ये कह रहे थे कि 10 धर्म, अंतिम धर्म का नाम है उत्तम ब्रह्मचर्य। यह उत्तम ब्रह्मचर्य क्या है? व्यवहार की दृष्टि से देखें और निश्चय की दृष्टि से देखें तो निश्चय की दृष्टि से ब्रह्मचर्य व्रत का कथन ये होता है कि अपने चेतन आत्मा में रमन करना और किसी पर वस्तुओं में रमन नहीं करना, पर वस्तुओं के प्रति रागादि भावों का अभाव करके जीना, ये ब्रह्मचर्य महाव्रत है, निश्चय ब्रह्मचर्य महाव्रत। व्यवहार में अन्य वस्तुओं से बचना, चेतन वस्तुओं का त्याग करके व्यवहार ब्रह्मचर्य व्रत को ग्रहण करके व्रती बनना, ये व्यवहार व्रत है। निश्चय में जब व्यवहार व्रत की उत्पत्ति हुई है तो वह व्यवहार व्रत की उत्पत्ति भी निश्चय व्रत की उत्पत्ति के लिए होने से निश्चय व्रत का कारणीभूत व्यवहार ब्रह्मचर्य व्रत जीवन में जब तक नहीं आता तब तक निश्चय व्रत भी प्रकट नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पर वस्तुओं का संपर्क आ जाता है, चेतन वस्तुओं का संपर्क आता है। जहां चेतन वस्तुओं का संपर्क आ जावे, हो जावे, वहां पर व्यवहार ब्रह्मचर्य व्रत में भी बाधा आती है। इसलिए 10 प्रकार के परिग्रहों का त्याग का उपदेश हुआ। अपरिग्रह महाव्रत, जो व्यवहार अपरिग्रह महाव्रत होता है, 10 परिग्रहों को जो चेतन और अचेतन परिग्रह हैं उनका त्याग का उपदेश हो जाता है। जब पूर्णतः बाह्य से मुक्ति मिलती है, बाह्य से त्याग वृत्ति प्राप्त होती है, तो अंतरंग में आत्मा में प्रवेश करने के लिए आत्मा चेतन तत्व को, ब्रह्म आत्मा चेतन तत्व को प्राप्त करने के लिए मार्ग बन जाता है। इसलिए जब तक पर वस्तु चेतन अचेतन जीवन में होते हैं तब तक इन 10 धर्मों में कोई एक धर्म भी जीवन में प्रकट नहीं हो सकता। ये कथन उत्कृष्ट धर्म का कथन है, जो मुनियों के जीवन में उत्पन्न होता है, उस धर्म का कथन है। इस कथन को सुनने के पश्चात ये स्वाभाविक रूप से ही समझ में आता है कि जैन धर्म आत्म आराधना का धर्म है,
उसके भीतर पर वस्तुओं के ऊपर डिपेंड होकर के धर्म करना, ये वस्तुतः धर्म नहीं है। धर्म का अभ्यास अवश्य उसके माध्यम से किया जा सकता है। जैसे कि महाव्रतों को धारण करने के उद्देश्य को ही मन में रख करके उसी महान धर्म को उद्देश्य बना करके लक्ष्य में रख करके अनुव्रत प्रवृत्त होते हैं। श्रावक के जो अनुव्रत हैं, अनुव्रतों का उपदेश क्या है? ये मुनि धर्म की उपलब्धि के लिए अनुव्रत होते हैं या अनुव्रत स्वयं में एक धर्म है? हाँ, धर्म की उत्पत्ति का कारण होने से इसको व्यवहार से धर्म अवश्य कहा है। महान धर्म की उत्पत्ति में जो व्रत कारणीभूत होते हैं वे धर्म भी औपचारिक रूप से धर्म की कोटि में आते हैं, लेकिन वस्तुतः देखा जाए परिग्रह के सद्भाव में धर्म की उत्पत्ति नहीं हो सकती। जब तक परिग्रह है, एक लंगोटी भी रहेगी तो असंयम का सामना करना पड़ेगा। तो 10 धर्म प्रकट कहां हो पाएंगे? तो एक लंगोटी भी 10 धर्मों को रोक सकता है, इतनी क्षमता है उसके पास। एक लंगोटी भी 10 के 10 धर्मों को उत्पन्न होने नहीं देगा, क्योंकि वह पर वस्तु है, स्व की आराधना में बाधक है। पर वस्तु को त्याग कर निज वस्तु की आराधना करना, उसको प्राप्त करना, उसके भीतर जो गुणों की संपदा है उनकी अनुभूति करना, ये परम लक्ष्य है, परमात्मा बनने का मार्ग है, मोक्ष मार्ग है। निर्घंत मुनि अवस्था में मोक्ष मार्ग, निर्घंत मुनि अवस्था को ही मोक्ष मार्ग कहते हैं, जहां पर वस्तुओं का संपूर्ण इच्छा भाव, कांक्षा भाव, मूर्छा भाव, अधिकार भाव, संग्रह भाव समाप्त होता है। और जहां ये समाप्त हो गया वहां पर 10 धर्म ऑटोमेटिक उत्पन्न होते हैं। उसके साथ में शर्त ये है कि केवल चेतन अचेतन परिग्रह से ही मुक्त हो गए तो 10 धर्म प्रकट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि 10 वस्तुओं का अभाव चारित्र मोहनी कर्म को परास्त करके यदि किया हो तो 10 धर्म प्रकट होंगे। अप्रत्याख्यानावर्णी कषाय परास्त होना आवश्यक है परिग्रह को त्यागने के साथ। अप्रत्याख्यानावर्णी कषाय का उदय 10 परिग्रहों की इच्छा उत्पन्न कराता है। रंच मात्र भी त्याग करने के लिए तैयार नहीं होता आत्मा जब अप्रत्याख्यानावर्णी कषाय का उदय हो, और इसको दबाना पुरुषार्थ पूर्वक इस कषाय पर विजय प्राप्त करना 2 तरह से होता है। बाह्य परिग्रह की इच्छा को पूर्णतः छोड़ते हुए या बाह्य परिग्रह की इच्छा को आंशिक रूप से कम करते हुए। यदि आंशिक रूप से कम करते हुए हम धर्म को स्वीकार करते हैं तो पंचम गुण स्थान में प्रवेश होगा। और यदि संपूर्ण अपेक्षाओं को त्याग करके, वस्तु मात्र का अपेक्षा त्याग करके केवल निज आत्मा के रमन की इच्छा रखते हैं तो महाव्रत प्रकट होंगे। उनके प्रकट होते समय सप्तम गुण स्थान प्रकट होगा। सुबह कहा था 6ठा गुण स्थान चढ़ते समय नहीं होता, 6ठे गुण स्थान में प्रवेश सीधा नहीं होता। पहले सप्तम गुण स्थान में प्रवेश होगा,
फिर बाद में सप्तम से उतर करके छठे में आएंगे। पहला अप्रमत्त गुणस्थान प्रकट होता है, बाद में प्रमत्त गुणस्थान प्रकट होता है। तो दो तरह से ऊपर बढ़ने के रास्ते हैं। पहला रास्ता पर पदार्थों को सीमित बना करके, उनकी कामना को कम करके अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो पंचम गुणस्थान में प्रवेश होगा। और पंचम गुणस्थान में प्रवेश हो रहा है तो आप अप्रत्याख्याना वर्णी कषाय को जीत कर, उसको परास्त कर, उसकी क्षायोक्षमिक दशा को प्राप्त करके देश संयम, जिसको कि क्षायोक्षमिक चारित्र कहा जाता है, देश संयम को उपलब्ध हो जाते हैं। तो वहां पर प्रत्याख्याना वर्णी कषाय का उदय अवश्य रहेगा। प्रत्याख्याना वर्णी कषाय किसका बाधक है? महाव्रत धारण करने के लिए सर्वघाती है और सर्वनाश का कारण बनकर उसका नाम सार्थक है, सर्वघाती। प्रत्याख्याना वर्णी कषाय के उदय में आप एक देश त्यागी बनते हैं। एक देश त्यागी, एक देश संयम को ग्रहण करके, चारित्र को ग्रहण करके, अनुवृत्ति बन करके, प्रतिमाधारी बन करके आप त्यागी कहलाते हैं। परंतु यहाँ पर भी बाह्य वस्तुओं की अपेक्षा पूर्णता न छूटने से, एक देश छूटने से और पूर्णता न छूटने से महाव्रत प्रकट नहीं हो पाए। जहां पर महाव्रत प्रकट होंगे वहां तो कोई वस्तु रहती ही नहीं, वस्तु की कामना ही नहीं रहती। और जहां महाव्रत प्रकट नहीं होते, वस्तुओं की कमी भी दिखाई देती है, त्याग भी दिखाई देता है, वहां पर देश संयम या प्रतिमाएं दिखाई देंगी जीवन में, उस श्रावक के, उस गृहस्थ के। अर्थ ये हुआ, संयम मार्ग पर चारित्रम खलु धम्मो, निश्चय से देखो तो चारित्र ही धर्म है, किंतु उस चारित्र के साथ सम्यक दर्शन न हो और सम्यक दर्शन के साथ साथ भाव चारित्र के विनाशक सर्वघाती कर्मों का उपशमन हुआ न हो, उनकी क्षायोक्षम अवस्था प्रकट नहीं हुई हो, तो सकल संयम की उत्पत्ति नहीं होती, जो भाव सकल संयम है। द्रव्य सकल संयम की उत्पत्ति हो सकती है, बाह्य वस्तुओं का अभाव करने से, त्यागने से, उनको छोड़ने से। पर मूर्छा भाव भी तो छोड़ना आवश्यक है ना। बाह्य वस्तुओं का मूर्छा भाव में यदि अटक गया जीव और बाह्य वस्तुओं को पूर्ण 10 के 10 वस्तुओं को छोड़ दिया, 10 परिग्रह से मुक्त हो गए, तो भाव संयम की उपलब्धि हो ये नियम नहीं है, क्योंकि उनको छोड़ने के पश्चात उन्हीं को प्राप्त करने की अपेक्षा रह सकती है या अन्य कोई उद्देश्य हो सकता है। इनको त्यागने से दुनिया वाय वाय कहती है, कितना बड़ा त्याग, महात्याग, महात्याग, महात्याग। तो दुनिया के माध्यम से इस बात को कानों से सुनकर तृप्ति पाने के लिए अगर 10 परिग्रह का त्याग हो गया तो फिर वहां पर द्रव्य महाव्रत तो है, किंतु भाव महाव्रत की उत्पत्ति नहीं होती। एक विशेष बात आज उत्तम तप के संदर्भ में सबको ध्यान रखना आवश्यक है। तपस्या किस हालत में की जाती है, ये प्रश्न है। तप किस अवस्था में करना चाहिए? कभी भी कर सकते हैं? नहीं, इसके लिए भी विधि विधान है। सम्यक दर्शन धारण करके तप करे या सम्यक के बिना तप करे? तो 4-4 उपवास, 10-10 उपवास,
ये क्या कर रहे हैं आप? प्रैक्टिस कर रहे हैं कि वास्तव में सम्यक दर्शन धारण करके संवर का कारण बनाकर, उसको कर्म निर्जरा का कारण बनाकर कुछ करना चाहते हैं? सम्यक दर्शन अगर धारण नहीं किया है, आप कितनी भी तपस्या कर लो, कितनी भी उपवास हो जाए, करोड़ उपवास भी करेंगे तो वो सारे के सारे उपवास संसार के मार्ग को ही सिद्ध करेंगे। उन उपवासों से संसारी प्राणी संसार में परिभ्रमण करेगा। कर्म निर्जरा अवश्य होती है तप करने से, चाहे समीचीन तप करो चाहे मिथ्या तप करो, निर्जरा तो होती ही है। किंतु क्या नहीं होती? निर्जरा अवश्य होती है, लेकिन संवर पूर्वक निर्जरा नहीं होती। संवर पूर्वक, संवर मतलब कर्मों को रोकना, निर्जरा मतलब बंधे हुए कर्मों को निकालना। संवर के लिए क्या चाहिए? ये सर्वप्रथम विचार करना आवश्यक है। संवर का विचार नहीं किया और निर्जरा की चिंता की। निर्जरा तपसा निर्जरा च, तप करने से निर्जरा होती है, इतनी बात पकड़ में आ गई। तप करने से निर्जरा होती है, इतनी बात पकड़ में आने से हमने उसको अंगीकार कर लिया जीवन में। चलो फिर तप ही करते हैं। 10 लक्षण आ रहा है, 10 उपवास कर लेंगे तो साल भर का बंधा हुआ कर्म 10 दिनों में खाली हो जाएगा। चलो ऐसा ही करते। शायद ऐसा ही सोच करके आपने किया हो, अज्ञान अवस्था में ऐसा होता भी है। और यदि यही समझ करके ऐसा किया है, उपवास आदि कर रहे हैं, सम्यक तो नहीं है, तो फिर ये 10 उपवास क्या 1 करोड़ बना लो उसको, 10 के सामने और 5 जीरो जोड़ दो, 6 जीरो। उतने सारे उपवास करने के बाद भी कर्मों की निर्जरा नहीं होती है, ऐसा जिनेंद्र भगवान का उपदेश है। तत्वार सूत्र पढ़ो, ये पढ़ने को मिलेगा, यही उपदेश है। रत्नकरंडक श्रावकाचार पढ़ो, उसमें भी यही इसी तरह से उपदेश दिया है। फाउंडेशन ही नहीं है तो बिल्डिंग बांधना कितना व्यर्थ है। जिस धरती पर महल खड़ा करना है उसकी नींव चाहिए कि नहीं, फाउंडेशन चाहिए कि नहीं, और वह फाउंडेशन मजबूत चाहिए क्या, ऐसा वैसा चल जाएगा? बहुत मजबूत चाहिए। फाउंडेशन जितना मजबूत हो उतना ही चारित्र का और तप का महल जो खड़ा होगा वह मजबूत रहेगा, वो गिरेगा नहीं। भूकंप भी हो जाए तो फाउंडेशन में कोई हलन चलन नहीं होना चाहिए। थोड़े से भूकंप होने पर फाउंडेशन हिल गया तो तप का और संयम का, चारित्र का पूरा छत और दीवार सारे के सारे धराशायी हो जाएंगे। तो मूल में हमारा मजबूत विषय कौन सा होना चाहिए? सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन को पहले निरतिचार रखो, मजबूत रखो। सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति ऐसा विश्वास, ऐसी श्रद्धा, 7 तत्व 9 पदार्थ 5 अस्तिकाय, इनका ज्ञान अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए निमित्त भूत ज्ञान है। इसमें जीव तत्व को अलग करना है और अजीव तत्व को अलग करना है। जीव तत्व की स्वतंत्रता की उपलब्धि हो गई तो निर्वाण की प्राप्ति जीवात्मा को हो जाएगी। किसको अलग करना है? अजीव तत्व को आत्मा से अलग करना है। आत्मा के भीतर अजीव तत्व क्या क्या है? 2 ही तो है अजीव तत्व। एक शरीर है और भीतर बंधे हुए अनादिकाल के, बंधते भी रहते हैं और जाते भी रहते हैं, इनका आना जाना लगा हुआ है।
ये कर्म भी अचेतन तत्व है, पुद्गल तत्व है, और शरीर भी पुद्गल तत्व है, अचेतन तत्व है। चेतन तत्व की यदि उपलब्धि चाहते हैं, पूर्णतः चेतन तत्व की उपलब्धि चाहते हैं, तो अचेतन तत्व का अभाव करना है, इसको चेतन तत्व से अलग कर देना है। ये लक्ष्य तो हमारे लिए कम से कम चाहिए ना। ये जैन धर्म के इतने सारे अनुष्ठान किस वजह से हैं? इसी अचेतन तत्व को, इसी पुद्गल तत्व को, इसी जड़ तत्व को अलग करने के लिए जैन धर्म का अनुष्ठान होता है। चाहे वो त्याग हो, संयम हो, उपवास हो, तप हो, कोई भी हो, ये सारे के सारे अनुष्ठान अचेतन तत्व को चेतन तत्व से अलग करना है। दूध तो खरीद लिया, लेकिन खरीदते समय पता नहीं चला कि उसमें क्या मिक्स करके दिया जा रहा है। ऐसा ही 1 लीटर दूध खरीद करके लाए, जब तपाया तो उसके भीतर जितना जल भाग होता है वो अलग हो जाता है, और जो ओरिजिनल दूध रहता है वो उतना प्योर अलग हो जाता है। तपाने से जल उड़ जाता है वाष्पित होकर के, दूध वाष्पित नहीं होता। क्या पानी की तरह भाप बनकर उड़ेगा दूध? नहीं। इसी प्रकार आत्मा को तपाने से आत्मा के भीतर जो पुद्गल तत्व है वो अलग हो जाता है, जल की तरह वो यहाँ से अलग हो जाता है। ये तप करने की प्रक्रिया में इस बात को ध्यान में रखना चाहिए, आत्मा चेतन तत्व है और पुद्गल अचेतन तत्व है। इन दोनों का मिलन कब से हुआ, कैसे हुआ, और इसको अलग करने का उपाय क्या है। अगर ये अलग हो गया तो मोक्ष तत्व की उपलब्धि हो गई, और ये अलग नहीं हुआ तो मोक्ष तत्व की उपलब्धि नहीं हुई। तो कैसे करना, क्या करने से ये जड़ तत्व हमारे पास नहीं आएंगे, और इनको बांधा जाता है तो बांधने वाला कौन? क्या दूसरा कोई बंद कराता है? ऐसा भी नहीं, बंद तो हम ही करते हैं। कैसे करते हैं? अपने भावों से करते हैं। आश्रव और बंध अपने भावों के अनुसार होता है। यदि मिथ्यात्व के उदय में जीव के मिथ्या भाव हो तो मिथ्यात्व कर्म का आश्रव होगा, बंध होगा। पहले कर्मों का आश्रव होता है, फिर उसमें नामकरण हो जाता है। मिथ्या भाव होने के कारण आए हुए पुद्गल कर्मों में ये कुछ परमाणु मिथ्यात्व के रूप में रहेंगे, और कुछ परमाणु ये अलग अलग और 7 कर्मों के रूप में रहेंगे। इस प्रकार जो विभाजन होता है कर्मों में, जड़ तत्वों में, ये विभाजन करने वाला भी जीव ही है। जीव अपने परिणामों से ही कर्मों को अलग अलग रूप से बांध लेता है, उसमें स्वभाव डालता है, उसमें एक नैसर्गिक क्षमता आती है जीवात्मा के किस गुण को घात करना और किस गुण को घात नहीं करना। ये जड़ पुद्गल पदार्थों में, उन पुद्गलों में अपने भावों का प्रभाव पड़ करके उसमें एक प्रकार का स्वभाव उत्पन्न होता है। इसी स्वभाव को महावीर भगवान ने कौन सा बंध कहा? प्रकृति बंध। बंध 4 प्रकार का बताया गया है। प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध। 4 प्रकार के बंधों में से जो प्रकृति बंध है ना, ये प्रकृति बंध स्वभाव पैदा करता है। उन ग्रहण किए हुए कर्म पुद्गल परमाणुओं में स्वभाव डालने वाला प्रकृति बंध है। और ये प्रकृति बंध किससे होता है? जीवों के परिणामों से होता ही है, लेकिन इसमें योग निमित्त बनता है। बंध में कारण 2 ही होते हैं,
योग और कषाय, कषाय और योग ये दो ही बंध प्रत्यय हैं। 4 प्रकार के बंधों को करने वाले 2 का बंध कषाय करता है और 2 का बंध योग से होता है। योग यानी मन वचन काय की प्रवृत्ति, और इस योग से भी भावों का घनिष्ठतम संबंध है, और कषाय के काल में भी आत्मा के भावों का घनिष्ठतम संबंध होता है। ये आत्मा के ही परिणाम जब कषाय रूप होती हैं तो इससे स्थिति बंध और अनुभाग बंध होता है। मतलब क्या हुआ स्थिति बंध अनुभाग बंध? स्थिति बंध यानी कर्म में फलदायक शक्ति बंधने के उपरांत ये कब तक हमारे लिए फल देता रहेगा, वो जो शक्ति आती है समय मर्यादा फिक्स हो जाती है, इसको हम स्थिति बंध कहते हैं। और उसमें बंध में कितने कटु और कितने मंद, कैसा ये तीव्र फल देगा क्या मंद फल देगा, ये तीव्र और मंदता की जो शक्ति है फलदायक शक्ति, इसको अनुभाग बंध कहते हैं। ये अनुभाग बंध भी कषाय परिणामों से और स्थिति बंध भी कषाय परिणामों से होता है, ऐसा जिनेंद्र भगवान का उपदेश है। और योग के द्वारा मन वचन काय की जो प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति के द्वारा उन योग परिणामों के द्वारा प्रकृति बंध और प्रदेश बंध होता है। प्रकृति यानी उसमें स्वभाव आना। ये ज्ञानावरण का कर्म, इतने पुद्गल परमाणु ज्ञानावरण के लिए नियुक्त हो गए। इतने परमाणु अनुभाग बंध इस संबंध में बता रहे थे। स्थिति बंध यानी काल मर्यादा, हमको जो पाप कर्म या पुण्य कर्म बंधा ये कब तक फल देता रहेगा, उसका काल निश्चित होना कर्मों में, काल का निश्चित होना स्थिति बंध है। काल का निश्चित होना स्थिति बंध है, और उसमें फलदायक जो शक्ति है ये कितना कटु फल देगा, कितना जबरदस्त देगा और कितना जबरदस्त नहीं देगा, ऐसा कम ज्यादा फल देने की जो शक्ति होती है उसको महावीर भगवान ने अनुभाग बंध कहा। ये अनुभाग बंध हम सभी करते हैं, स्थिति बंध, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, अनुभाग बंध सभी करते रहते हैं, प्रति समय हो रहा है। महाराज अभी तो हम उपदेश सुन रहे हैं, इस समय भी हो रहा है। हाँ, इस समय भी हो रहा है। चारों प्रकार के बंध जारी हैं, आपके परिणामों के अनुसार यह बंध हो रहा है। और इसी बंध से मुक्त होने के लिए आए हुए कर्मों को निकालने के लिए तप आवश्यक है, और उत्तम तप आवश्यक है। ये काम तो कभी न कभी करना ही पड़ेगा। अभी कर रहे हैं आप, बहुत अच्छी बात है। 10-10 उपास किया तो खूब निर्जरा हुई होगी ना, हुई होगी कि नहीं? विश्वास है कि नहीं? कर्मों की निर्जरा के लिए आप तप कर रहे हैं क्या? 10 लक्षण में हर साल करते ही रहते हैं अपन, इसलिए कर रहे हैं। ऐसा हमारा स्वभाव ही है, 10 लक्षण आते ही हम 10 उपास करते हैं। ऐसा हमारा नेचर है, पहले से पद्धति है, परंपरा है। ऐसा कहकर आप तप कर रहे हैं, क्या कोई लक्ष्य बनाकर तप कर रहे हैं? क्या लक्ष्य बनाना चाहिए? कई लोगों को यही मालूम नहीं है। आप तप क्यों कर रहे हैं पूछने से हम गए साल भी किए थे, ये उत्तर देते हैं। ये सही उत्तर नहीं है, और अगले साल भी करेंगे, आप आशीर्वाद दे दो तो। बस आपका आशीर्वाद रहे और हमारे उपवास ऐसे होते रहे, अंतिम समय तक उपवास होगा ना तो बहुत अच्छा रहेगा। इतना उपवास कर लिया, एक संतुष्टि मिलेगी मन के लिए,
और परंपरा खंडित नहीं हुई। हर साल हमने जो करना चाहिए था सब कुछ कर लिया तो बहुत अच्छी बात रहेगी। आप ऐसा आशीर्वाद दो 10 लक्षण में हम बीमार न पड़े और तप करते रहें। तप करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन संवर पूर्वक तप करना चाहिए या आश्रव पूर्वक तप करना चाहिए। तो संवर किस किस से होता है इसका ज्ञान होना जरूरी है क्या नहीं है। तो पहला क्या होना चाहिए संवर के लिए? सम्यक दर्शन होना चाहिए। तो सम्यक दर्शन मजबूत है ना, क्या नहीं है? अगर ये मजबूत नहीं है तो आप कितना भी तप कर लो, एक उपवास करोगे, एक आसन करोगे या खाओगे, खाने पर जो होता है वो उपवास करने पर भी वही स्थिति बनी रहेगी। तो कोई कार्यकारी सिद्ध नहीं होगा मोक्ष मार्ग में। संवर तत्व को यदि आप चाहते हैं, ये कटु लगता है तो लगेगा ना, अनादिकाल से नहीं सुना है तो जरा कटु लगेगा। फिर जब वो समझ में आता है और ग्रहण होता है तो अत्यंत मीठा लगता है। मीठा भी लग सकता है, शुरुआत में कटु भी लग सकता है। कटु क्यों लगता है? आज तक हमने किया ही नहीं, ये नया क्या करना है, ये और क्या नए रूप से परिवर्तन होना, पहले जो कर रहे थे वही ठीक था, ऐसा लग सकता है आदतवश। परंतु इस आदत को छोड़नी पड़ेगी कि नहीं? सम्यक दर्शन को समझे बिना, धारण किए बिना तप किया, ऐसा तो अनादिकाल से किया, अनंत तप किया, अनंत भाव में कई बार उपवास किया, लेकिन उससे कर्मों की निर्जरा नहीं हुई। तो उस बात को लेकर के हमारे मन में पश्चाताप होना चाहिए कि हमने ऐसा अज्ञानवश तप क्यों किया। पश्चाताप होना जरूरी कि नहीं? पश्चाताप होना जरूरी है। ऐसा पश्चाताप यदि होगा तो आप परंपरा को खंडित करेंगे, रोकेंगे अपनी परंपरा को और सही लक्ष्य बनाएंगे। सही लक्ष्य बना करके तप करना सम्यक तप है। और ज्ञान के बिना, लक्ष्य बनाए बिना, कुछ समझे बिना तप करना है। इसलिए यदि कर रहे हैं तो मोक्ष मार्ग में, धर्म के क्षेत्र में कार्यकारी सिद्ध नहीं होता। तो इसमें बुरा लगने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि गलती किसकी है? आत्मा की है, स्वयं की है। और गलती सुधारने वाला कौन? स्वयं ही सुधारेगा। तो जिनेंद्र भगवान की वाणी ये बता रही है, गलती को सुधारने के लिए यदि उपदेश मिल रहा है तो ये उपदेश बहुत बड़े भाग्य के उदय से मिलता है। हम जहर पी रहे थे और जहर है या नहीं मालूम नहीं था, अमृत समझकर जहर पी रहे थे और व्यक्ति आकर के एक ने अपने हाथ में से पात्र को छुड़ाकर फेंक दिया। फेंकते ही एक क्षण बुरा भी लगता है, ऐसा कौन आ गया ये बीच में, हमारे पात्र को ही छुड़ा करके फेंक दिया, पात्र भी फूट गया और हमारा पीने की वस्तु भी नष्ट हो गई। ऐसा लगता है कि नहीं? लगता है। लेकिन वह व्यक्ति आपको फेंकने के बाद जब उपदेश देगा, अगर इसको पी जाते तो तुम्हारी मृत्यु थी इसलिए ऐसा किया, जब ऐसा कहेगा और आपका जीवन उनके वजह से बचा हुआ है, मेरा बच गया, ऐसा जब समझ में आएगा तो उस व्यक्ति को आप क्या समझेंगे? दोष दोगे, बुरा कहोगे, क्या प्रसन्न होगे? प्रसन्न होगे। तुमने तो अपनी जिंदगी बचा दी। उनका चरण स्पर्श करके जय जिनेंद्र बोलोगे। ऐसा ही मेरे जीवन में मैं कुछ गलती करता हूं तो मेरे को रास्ते पर लगाते रहना, ऐसा कहोगे ना? ऐसा ही कहना चाहिए। तो जिनेंद्र भगवान की वाणी बीच में प्रवर्तित होती है। हम जब अज्ञान में रहते हैं, अंधकार में रहते हैं, इसी अंधकार में तो प्रकाश की किरणें छोड़ते हैं भगवान, और वह ज्ञान का प्रकाश आत्मा पर पड़ जाए तो हमारे भव का जो अज्ञान है वह दूर हो जाता है और अपनी आत्मा सचेत हो जाती है।
जागृत हो जाती है और अपनी गलतियों पर, अपने अपराधों पर, अपनी परंपरा पर पश्चाताप करता है कि ऐसे अज्ञान की परंपरा हमने आज तक क्यों निर्वाह किया। लगेगा क्या नहीं लगेगा? मिथ्या तो जहर है या अमृत? मिथ्या तो जहर है, क्योंकि उस जहर को पीते हुए कोई भी जीवात्मा आज तक सुखी नहीं हुआ, संसार से मुक्त नहीं हुआ, केवल ज्ञान प्राप्त नहीं किया, सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया, मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ नहीं हुआ, त्याग तपस्या भी की तो वह सब कुछ मिट्टी में मिल गया। तो यही चिंतन करके अपने को सचेत होना है। आने वाला 10 लक्षण पर्व सम्यक तप के द्वारा होना। अभी तक यदि अज्ञान के द्वारा हुआ है तो कोई बात नहीं, उसका पश्चाताप करो और सम्यक दर्शन व्रत धारण करो। मिथ्या तो अपराध है, मिथ्या तो जहर है, ये चिंतन कर लो। बार बार चिंतन करने से ही आत्मा सुधर जाएगी। किसी से मजबूर नहीं होना मिथ्या तो करने के लिए, अपने जीवन को सदा स्वतंत्र रखना, क्योंकि यह धर्म है, धर्म का मामला है, आस्था का विषय है। धर्म स्वतंत्रता से ही किया जाता है। जिस प्रकार से भोजन करते समय आप ग्रास को तोड़ करके स्वतंत्र रूप से अपने मुंह में रखते हैं, स्वतंत्र रखते हैं और स्वतंत्र चबाते हैं और स्वतंत्र ही पेट भरते हैं, ऐसा करते हैं कि नहीं करते हैं? और धर्म करने के लिए परतंत्र रहना चाहिए। सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए किसी से पूछना पड़ता है। हम पूछ करके सम्यक दर्शन धारण करेंगे, ऐसा जो विचार करते हैं वो कभी जिंदगी में सम्यक दर्शन को धारण नहीं कर सकते, क्योंकि वो परतंत्र हैं। मान लो सामने वाला आज स्वतंत्रता दी और आपने धारण कर लिया, दूसरे दिन कहने लगा पहले तो हमने आपको कहा था इतने ही दिन सम्यक दर्शन धारण करना, अब मैं जैसा कहता हूं वैसा अब करने लग जाना, अब सम्यक दर्शन का पालन नहीं करना, छोड़ देना। तो छोड़ोगे? धर्म को धारण करने के लिए स्वतंत्रता की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। सब ओर से मुक्त होना पड़ता है, किसी का सुनना नहीं, अपना करना। भगवान ने जो कहा उसी को करना। भगवान का कहा हुआ आचरण में लाना और लोगों का कहा हुआ आचरण में लाना, ये दोनों एक साथ संभव है क्या? यदि संभव है तो ऐसा ही संभव बना लेते हैं। हम नित्य मंदिर भी जाएंगे, देवशास्त्र गुरु का, वीतरागी देवशास्त्र गुरु का दर्शन भी करेंगे और इधर घर में जाने के बाद घर वाले जो कहते हैं वो भी करेंगे, तो दोनों हो गया। तो जहर और अमृत मिक्स हो गया। जहर और अमृत मिक्स होने के पश्चात हम दोनों को पिएंगे तो वो भी कार्यकारी सिद्ध नहीं होगा, वो भी संवर नहीं कराएगा, वो भी निर्जरा नहीं कराएगा। निर्जरा का निमित्त तो सम्यक तो ही है, मिक्स दशा भी संवर का कारण नहीं है और अकेला मिथ्या तो भी संवर का कारण नहीं है। एक पाने के लिए एक छोड़ना ही पड़ता है। जीवन पाना है तो अमृत को धारण करना ही पड़ेगा, अमृत का सेवन करना ही पड़ेगा। और जीवन को संभालने की, जीवन की रक्षा की कोई चिंता नहीं है तो आप कुछ भी खा लो, कुछ भी पी लो, अमृत भी पी लो और जहर भी पी लो। जहर में अमृत मिला करके पी लो या नहीं मिलाते हुए भी पी लो, जीवन की सुरक्षा उसमें नहीं हो सकती। तो मैं क्या बता रहा था? मैं ये बता रहा था कि संयम का धारण करके तप करना चाहिए या संयम के बिना तप करना चाहिए।
सम्यक्त्व को धारण करके तप करना चाहिए या सम्यक्त्व के बिना तप करना चाहिए? सम्यक्त्व और संयम दो चीजें हैं। सम्यक्त्व और संयम ये दोनों कर्म के संवर के लिए कारणीभूत हैं और तप निर्जरा के लिए कारणीभूत है। तप उन्हीं को करना चाहिए जिन्होंने अपने जीवन में पहला सम्यक दर्शन और संयम को धारण किया है, उन्हीं को तप करना चाहिए। न तो सम्यक तो धारण किया है और न ही संयम धारण किया है और डायरेक्ट तप पर पहुंच गए। डायरेक्ट ऐसे डायरेक्ट मोक्ष में भी पहुंचो तो बहुत अच्छा है, जाओ ना, तप क्यों कर रहे? महावीर भगवान कहते हैं डायरेक्ट मोक्ष नहीं जा सकोगे और डायरेक्ट तप भी नहीं कर सकोगे। मोक्ष और तप से पहले आपको सम्यक दर्शन निर्दोष धारण करना पड़ेगा और निर्दोष संयमी बनना पड़ेगा। निर्दोष सम्यक और निर्दोष संयम के साथ निर्दोष तपस्या करते हैं तो वह तपस्या अल्प हो, 5% भी हो, संवर पूर्वक निर्जरा का कारण बनकर वो मोक्ष दिला देगा। ध्यान से सुन रहे हैं ना? हाँ, काम की चीज है, चिंतन के लिए विषय दे रहा है। विचार करो और अपने रास्ते को बदल दो, संकोच नहीं करना, किसी का नहीं सुनना, जिनवानी का सुनना। जिनवानी माँ जो कहती है, माँ की बात मानना या लोगों की बात मानना। लोग विघ्न कारक होते हैं, वो अच्छे कार्यों को ही बुरे कार्य समझकर विघ्न करते हैं क्या नहीं करते? वो स्वयं अज्ञानी रहते हैं इसलिए ऐसा करते हैं, उनकी भी गलती नहीं है, वो अज्ञान है। जैसे अपने पास अनादिकाल से अज्ञान था, उनके पास भी अनादिकाल से अज्ञान है। और आप अच्छे कार्य करेंगे तो उनसे आप कुछ अलग लगोगे, और लगते भी हैं। 10 धर्मात्मा के बीच में एक धर्मात्मा कुछ अलग लगेगा क्या नहीं लगेगा? 10 लोग शराब पी रहे हों और एक ने छोड़ दिया तो कुछ अलग लगेगा क्या नहीं लगेगा? 9 लोगों को, एक ने छोड़ दिया, पहला पीता था अब छोड़ दिया, तो 9 लोगों को अलग लगेगा क्या नहीं लगेगा? वो नहीं लगेगा। फिर वो क्या कोशिश करेंगे? आपको क्या समझाएंगे? शराब छोड़ो कहने वाले उन 9 में से एक भी व्यक्ति नहीं है, पियो कहने वाले हैं। और यदि छोड़ोगे, उन्हीं के बीच में रहोगे तो कहेंगे ये क्या कर रहे हो, पागल बन गए क्या? दुनिया बदल गई, आप नहीं बदले। क्या क्या उदाहरण देते हैं, ऐसे उदाहरण देते हैं आपका दिमाग खराब हो जाता है और उनके बीच में और जाकर के बैठने लगते हैं और उनके आचार विचारों को आप स्वीकार कर ही लेते हैं। ऐसा दिमाग बिगाड़ देते हैं। इसी को कहते हैं कुसंग। सत्संग नहीं है ये, कुसंग। और सत्संग करने के लिए, सत्संग करने योग्य जो व्यक्ति होता है वो बिरला ही होता है। आपको बड़े भाग्य से ऐसा कोई व्यक्ति मिला और वह शराब से बचाना चाह रहा है तो वह हमारे लिए बड़ा उपकार करने वाला व्यक्ति माना जाएगा, हमारे लिए हित करने वाला है, हमारे जीवन को, जिंदगी को बचाने वाला है, ऐसा माना जाएगा। और उस व्यक्ति की बात को मानना अच्छा है क्या 9 लोगों की बात को मानना अच्छा है? या परसेंटेज देख करके ऐसा भी विचार करते हैं, शराब हम तब छोड़ेंगे जब ये 9 लोग छोड़ेंगे। ऐसे परसेंटेज पर भी चलते हैं कई लोग। परसेंटेज को देख करके धर्म करने वाले या आचरण करने वाले रहते हैं, मेजॉरिटी के साथ, बहुमत के साथ जाना चाहते हैं। तो ये बहुमत का विचार करने वाले अज्ञानी होते हैं कि ज्ञानी होते हैं? ये भी अज्ञानी।
तो एक व्यक्ति जो बता रहा है, 9 व्यक्ति एक तरह से बता रहे हैं और एक व्यक्ति और तरह से बता रहा है। वो शराब को छुड़ाना चाहता है, आपके जीवन को बचाना चाहता है, और 9 लोग बचाना नहीं चाह रहे। तो परसेंटेज को देख करके यदि आचरण करना हो तो कभी आचरण कर ही नहीं सकोगे, कभी नहीं कर सकोगे, जिंदगी ऐसी ही जाएगी। हाँ, 9 लोग मिलेंगे तो एक पागल, तो एक को पागल बनाना मुश्किल नहीं है और पागल ही कहेंगे, क्या पागल हो, दुनिया बदल गई और आप नहीं बदले। अब बहुत पुराने जीवन में, अभी 50 साल पीछे हैं, ये भी कह देते 50 साल पीछे हैं आप, कहीं 50 साल पहले ये जन्मे हो और उस जमाने को जानते हो कि वो 50 साल पीछे 50 लोग सम्यक दृष्टि थे, धर्मात्मा थे, शराब नहीं पीते थे, सब मालूम इतिहास उनको। और अभी वो ऐसे सुनाते हैं जैसे कि उस पर पीएचडी करके आए हों, बहुत अच्छी तरह से सुनाते हैं, पागल बना देते हैं। और ये भी थोड़ा सा कमजोर हो तो इनको पागल बनाने में समय नहीं लगता, बहुत जल्दी पागल बन जाता है और उन्हीं 9 लोगों के बीच में बैठ जाता है जाकर के। और वह व्यक्ति जो उसने समझाया था वो आकर के खड़ा होकर के देखता है, उनके साथ आपके हाथ में भी ग्लास है, उन्होंने सिखाया था दूध पीना, शराब नहीं पीना। आकर के देखा तो 10 के 10 लोगों के हाथ में शराब है। तो व्यक्ति क्या कहेगा? तो व्यक्ति यही कहेगा, इस व्यक्ति को इन 9 लोगों ने पागल बनाया। एक कुत्ता पागल हो गया तो वह जिसको काटेगा वो सब पागल बन जाएंगे। बनते हैं कि नहीं? बनते हैं। और यहाँ पर 9 कुत्ते काट लिए तो कितना पागल बनोगे? कितना जहर चढ़ जाएगा। और इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए, यही चिंतन करना। यदि कुसंगति को त्यागोगे और सत्संग में, भले ही सत्संग में जाने के बाद हमारे पास परसेंटेज नहीं है, एक ही व्यक्ति है और वह हमारा सच्चा साथी है, तो उसी के पास रहना, उसका सत्संग करना, उनकी बातों को मानना, उनके जैसे आचरण को बना लेना, तो जीवन सुधर जाएगा। परसेंटेज की क्या जरूरत है? इस संसार में सम्यक दृष्टियों का परसेंटेज कभी बना नहीं, एक बार भी। सम्यक दृष्टि जीव असंख्यात ही रहे, लेकिन मिथ्या दृष्टि जीव उनका काउंट किया जाए पूरे संसार में तो वो अनंत अनंत हैं। यदि परसेंटेज पर डिपेंड होकर के धर्म करोगे, सम्यक तो धर्म, तो ये कभी कर नहीं पाओगे, क्योंकि संसार में सदा ही अनंत जीव मिथ्या दृष्टि रहे हैं और सम्यक दृष्टियों की संख्या कभी उनसे उल्लंघन करके बनने वाली नहीं है। इसलिए धर्म करते समय एक धर्मात्मा को, एक ज्ञानी समझदार को, एक विवेकी व्यक्ति को क्या सोचना चाहिए? तो भगवान कहते हैं परसेंटेज देख करके कभी धर्म किया नहीं जाता और कर नहीं सकोगे, करना भी नहीं चाहिए। धर्म एक स्वतंत्र वस्तु है, वो अल्पसंख्यक ही होता है हमेशा। भारत की जनसंख्या कितनी है, विश्व की जनसंख्या कितनी है, इनसे टैली करो सम्यक दृष्टि जीवों का, कौन ज्यादा रहेंगे? मिथ्या दृष्टि जीव ज्यादा रहेंगे। और कभी ऐसा समय आएगा क्या, पूरे विश्व में एक एक व्यक्ति सम्यक दृष्टि रहेगा? ऐसा कोई समय आएगा? नहीं आने वाला है। फिर बहुसंख्यक बहुमत को देख करके धर्म धारण करूंगा, ये विचार कितना बड़ा अज्ञान का विचार है, कभी नहीं होने वाला है। तीर्थंकर भी हो और एक साथ 2.5 द्वीप में 170 कर्म भूमि है, एक में एक तीर्थंकर रहते हैं, 170 तीर्थंकर मिल करके भी 2.5 द्वीप को सम्यक दृष्टि बनाने के लिए चले जाएं तो ये सभी कभी बना नहीं सकेंगे। तीर्थंकरों का भी काम नहीं है ये।
ये काम है अपना, समझदारों का काम है, विवेकी जीवों का काम है। धर्म तीर्थंकरों पर डिपेंड होकर के धारण नहीं किया जाता, हम अपने ऊपर डिपेंड होकर के, स्वतंत्र होकर के, विवेक के साथ कौन सा जीवन हमारे लिए लाभदायी है और कौन सा जीवन हानिकारक है, चुनाव हमारा होता है। तो आइए सम्यक तप के बारे में हम समझे कि सम्यक तप किस प्रकार से किया जाए, कब किया जाए, कैसे किया जाए, किसको पहला प्रथम प्रमुखता दी जाए, कौन सा महत्वपूर्ण पहले समझा जाए, ये प्रश्न हमारे सामने हैं। तो तीन बातें हैं। सम्यक पूर्वक तप किया जाए या सम्यक और संयम दोनों पूर्वक तप किया जाए। केवल सम्यक पूर्वक तप करे क्या? संयम आवश्यक है क्या? नहीं है। संवर के लिए कारण सम्यक भी है, क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव को सम्यक धारण करते ही कितने कर्मों का संवर होता है, ये गणित भी सामने रखा है महावीर भगवान ने। उन्होंने कहा 41 प्रकृतियों का बंध रुक जाता है, यानी संवर को प्राप्त होते इतने कर्म बंधेंगे नहीं। संवर 148 कर्मों में से कितने कर्मों का संवर होता है सम्यक दर्शन धारण करने वाले जीव को? 41। तो 148 में 41 घटाइए, 41 घटाइए, कितने रह गए? हाँ, 107। 107 रह गए ना? हाँ बिल्कुल, 107। 107 कर्म से ज्यादा कर्म आपको बंधेंगे नहीं, आप बांध ही नहीं सकेंगे अगर सम्यक दृष्टि बन गई तो। अब उपवास करो या ना करो, उपवास नहीं करने वाले जीव को भी सम्यक दर्शन होने के कारण 41 प्रकृतियों का संवर मिलेगा, बंद नहीं होंगे। तो फिर महाराज हम तो उपवास करते हैं, तो उपवास नहीं करने पर भी संवर है और उपवास नहीं करने पर भी निर्जरा है। संवर पूर्वक निर्जरा तो सम्यक दृष्टि जीव भी करता है, अविरत सम्यक दृष्टि जीव। वो निर्जरा गुणित मात्रा में भले ही ना हो, निर्जरा तो है, संवर पूर्वक है, गुणित रूप से भले ही ना हो। और गुणित रूप से यानी गुणित यानी 2 के 4, 4 के 8, 8 के ऐसा गुणित रूप से, इसको गुणित रूप निर्जरा कहते हैं। गुणित रूप निर्जरा भले ही ना हो सम्यक उत्पन्न होने के पश्चात, पर 41 कर्मों का बंध नहीं है, उनका संवर है, तो निर्जरा भी तो है ना, उन्हीं कर्मों की निर्जरा है जिसका संवर हमने किया है। उनकी काल मर्यादा समाप्त होने के पश्चात, उनका आबादा काल समाप्त होने के पश्चात जो निर्जरा होती है वो स्वाभाविक निर्जरा तो होती ही है, बंद नहीं है। जिन कर्मों की निर्जरा हो रही है उनका बंध रुक गया है। तो बंध रहित जो निर्जरा है वो अविरत सम्यक दृष्टि जीव को भी है, और एक भी उपवास नहीं करते, करे तो भी उतनी ही निर्जरा, उससे ज्यादा नहीं, करे तो भी उतनी ही निर्जरा, उससे ज्यादा नहीं। और उससे ज्यादा निर्जरा चाहते हैं तो गुणस्थान बढ़ाइए, चलो 7वें गुणस्थान में चलो, आगे बढ़ो, और संवर अधिक होगा, और जितने का संवर हो गया उतनी कर्मों की निर्जरा और बढ़ जाएगी। जितने कर्मों का संवर हम करते हैं उतने कर्मों की निर्जरा तो सामान्य निर्जरा सब जगह होती है, पर असंख्यात गुणित निर्जरा को करने के लिए संयम की जरूरत होती है, ऐसा तीर्थंकरों का उपदेश है।
संयम के बिना गुणित निर्जरा नहीं होती, गुण श्रेणी निर्जरा नहीं होती। तो गुण श्रेणी निर्जरा से तो मोक्ष मिलता है। यदि केवल सम्यक दर्शन से निर्जरा होती है तो केवल सम्यक दर्शन से मोक्ष की प्राप्ति क्यों नहीं? क्योंकि उसके माध्यम से गुणित निर्जरा नहीं है। और तप करो या न करो, तप करने पर भी गुणित निर्जरा नहीं करते हैं तो भी गुणित निर्जरा नहीं, सामान्य निर्जरा अवश्य है, सामान्य निर्जरा अवश्य है। तो अपन क्या करें, कैसे करें? तो ऐसा करें, ज्यादा चक्कर में मत पड़ो, मान लो बात को। भगवान कह रहे हैं, भगवान की बात एक बार मान लो। जिनवानी बता रही है, जिनवानी की बात एक बार मान लो। सबसे पहले सम्यक दर्शन को मजबूत रख करके 41 कर्मों का संवर प्राप्त करो, और इसके पश्चात गुणित निर्जरा की इच्छा रखते हैं तप के द्वारा, तो संयम के बिना गुणित निर्जरा होती नहीं। संयम पूर्वक ही तप किया जाता है, और वह संयम आने के बाद ही असंख्यात गुणित कर्म निर्जरा मोक्ष मार्ग में होती है। तो हम कैसे करें महाराज? ये तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हो गई, और ये हमारे लिए समझ में तो आ रहा है, लेकिन क्या करना और क्या नहीं करना संक्षिप्त में बताओ। तो हम संक्षिप्त में ये बता रहे हैं, सम्यक दर्शन तो मजबूत है ना, तो चिंता मत करो, 41 कर्मों का संवर अवश्य है आपके पास। फिर सामान्य निर्जरा भी है। अब गुणित रूप से कर्मों की निर्जरा की इच्छा रखते हैं क्या? निर्जरा की इच्छा है क्या? है। तो सम्यक दर्शन अकेला पर्याप्त नहीं है, तो संयम धारण करो। तो संयम में यानी क्या? संयम कैसे, क्या लेना और क्या करना, क्या खाना क्या पीना, क्या करना समझ भी नहीं आता हमको। हम तो ABCD भी नहीं जानते, और उपास करना मात्र हमको आता है। 10 धर्म आ गए तो 10 उपास कर लिया, इतना ही जानते हैं। बहुत सामान्य है हम महाराज, क्या करना एक एक चीजें बताओ, वैसे ही कर लेंगे। श्रद्धा तो आपके प्रवचन को सुन करके हमारी होती है, लेकिन पूरी बात पता न चलने से फिर वही स्थिति आती है, ऐसा करना क्या ऐसा करना, कैसे करने से क्या होता है और क्या फल मिलता है, समझने ही नहीं आता। तो ऐसे भ्रमित मत होना, चिंता भी मत करना। क्या करना ये हम बता रहे हैं। सम्यक दर्शन मजबूत रखोगे, इतना तो फाउंडेशन, क्योंकि वो फाउंडेशन है चारित्र का भी और तप का भी, वो नींव है, बेस है। ये जितना मजबूत रहेगा संयम उतना मजबूत रहेगा, और तप थोड़ा भी कर लो तो वो कार्यकारी सिद्ध होगा। सम्यक्त्व के बेस पर संयम खड़ा हुआ तो तप थोड़ा सा भी वो कर्म की निर्जरा में कारण बन सकता है, बनता ही है। तो संयम में क्या ग्रहण करना? तो कम से कम 2 प्रतिमा धारण करना। 2 प्रतिमा, दर्शन प्रतिमा और व्रत प्रतिमा, दो प्रतिमा धारण करना, और इन प्रतिमाओं का स्वरूप समझना। प्रतिमा यानी क्या? जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा 2, एक महावीर भगवान की और एक पार्श्वनाथ। ऐसा भी विचार करने वाले कहते 2 प्रतिमा घर में रखना और पूजा करना, सब ठीक हो जाएगा। प्रतिमा यानी जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा नहीं, प्रतिमा यानी चारित्र, प्रतिमा यानी संयम, प्रतिमा यानी कर्म की असंख्यात गुणित निर्जरा के लिए जो कार्य करना चाहिए चारित्र संबंधी, उस चारित्र को धारण करने का नाम प्रतिमा है। पहली प्रतिमा का नाम है दर्शन प्रतिमा। दर्शन प्रतिमा यानी रोज मंदिर जाना पड़ेगा ऐसा नहीं, मंदिर जाओ या न जाओ। दर्शन प्रतिमा का अर्थ देव दर्शन नहीं, अच्छी तरह से ध्यान में रखो।
कई लोग कहते हैं दर्शन प्रतिमा है महाराज, रोज दर्शन करते थे लेकिन एक दो बार दर्शन ही छूट गया, तो दर्शन प्रतिमा में दोष आ गया है महाराज, प्रायश्चित। तो दर्शन प्रतिमा का स्वरूप समझे बिना दर्शन प्रतिमा ले, तो देव दर्शन करने का जो है ना संकल्प लिया था, दर्शन प्रतिमा यदि, तो ये गलत है। नित्य देव दर्शन करना दर्शन प्रतिमा नहीं, दर्शन यानी सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन को निर्दोष 25 दोषों से रहित होकर के सम्यक तो का पालन करना, ये दर्शन प्रतिमा है। और दर्शन प्रतिमा ग्रहण करो या ना करो, अभी भी आप यदि सम्यक दर्शन पालन कर रहे हैं, वैसे उसी का नाम तो दर्शन प्रतिमा है। जिसका बेस मजबूत है, सम्यक तो मजबूत है, सम्यक तो धर्म है अपने जीवन में, तो वो दर्शन प्रतिमा हो, वही तो दर्शन प्रतिमा है। लेकिन दर्शन प्रतिमा 11 प्रतिमाओं के आदि में रख करके प्रतिमाओं का उल्लेख किया भगवान ने, क्योंकि प्रतिमा कहते ही चारित्र की ओर बढ़ने की सीढ़ियां, ऐसा अर्थ होता है। सम्यक दर्शन तो हमारे पास है, यदि नहीं भी है तो प्रतिमा लेने वाले को सम्यक तो पूर्वक ही प्रतिमा लेना चाहिए। इस कारण से चारित्र से पूर्व सम्यक तो प्रतिमा रख दिया, सम्यक दर्शन प्रतिमा। दर्शन प्रतिमा उसी का नाम है। चारित्र सम्यक तो रहित ना आए अपने जीवन में, इस उद्देश्य से भगवान ने कैसा किया, सभी प्रतिमाओं के आदि में सम्यक तो प्रतिमा रख दिया। सम्यक तो धारण करके ही चारित्र की ओर बढ़ो, और दूसरी प्रतिमा चारित्र है, पहली प्रतिमा सम्यक दर्शन है। और वो चारित्र सम्यक तो पूर्वक आए बिना कर्म निर्जरा में कारण नहीं बन सकता, इसलिए सम्यक तो पूर्वक संयम धारण करो। फिर तप का कथन किया, पहले सम्यक तो का कथन किया, फिर संयम का कथन किया, फिर बाद में तप का कथन किया। तप में क्या, 12 प्रकार के तप, उसमें से फेमस आपका फेवरेट तप है उपवास। एकादशी, अष्टमी, चतुर्दशी, 10 लक्षण, इन दिनों में फेवरेट तप करते हैं आप, उपवास करते हैं, बहुत अच्छी बात है, उसकी हम आलोचना नहीं करते, कभी प्रशंसा करते हैं। हम आप तपस्या करते हैं तो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन आप ज्ञान के बिना कर रहे हैं, वो ठीक नहीं। आपको तप से पहले आपके जीवन में क्या होना चाहिए, ये समझने योग्य बात है, समझने योग्य बात है। तप से पहले क्या किया जाए, उपवास करने से पहले क्या सोचना चाहिए और क्या करना चाहिए, किसके बेस पर हम उपवास करें, सम्यक दर्शन को धारण करके, और क्या धारण करके, संयम को धारण करें। संयम यानी चारित्र, चारित्र यानी दूसरी प्रतिमा। दूसरी प्रतिमा का नाम है एक देश चारित्र। और फिर जो शेष प्रतिमाएं हैं वे भी चारित्र के विकास के लिए सीढ़ियां बनाई गई हैं। आप चारित्र में जैसे जैसे एक एक सीढ़ी आगे बढ़ेंगे तो आपकी प्रतिमाएं भी बढ़ती जाती हैं। दूसरी प्रतिमा में क्या करना पड़ता है, तो ये करना पड़ता है 5 अनुव्रतों का पालन। अहिंसानुव्रत, सत्यानुव्रत, ये सत्यानुसार हैं, मुनियों की तरह बहुत बड़े नहीं हैं, छोटे हैं, स्थूल हैं। अनुव्रत भी छोटे हैं, स्थूल हैं, इसमें ज्यादा मेहनत और घबराने की जरूरत नहीं। ये तो हम गृहस्थ हैं, इनका तो पालन हो ही नहीं सकता, ऐसा विचार कभी मन में स्वप्न में भी नहीं करना। प्रत्येक गृहस्थ इसका पालन कर सकता है, ऐसे सरल हैं ये 5 अनुव्रत। अहिंसानुव्रत, सत्यानुव्रत, आचौर्यानुव्रत, ब्रह्मचर्यानुव्रत और परिग्रह प्रमाण अनुव्रत। ये 5 अनुव्रत, 3 गुणव्रत होते हैं और 4 शिक्षाव्रत होते हैं। इस प्रकार 5, 3 और 4 12 होते हैं। कितने हो गए? 12 हो गए। 5 अनुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षाव्रत, 12 हो गए। इन 12 व्रतों का पालन घर घर में होना चाहिए श्रावक को। ये श्रावक के ही व्रत हैं, श्रावकों के लिए ही भगवान ने उपदेश दिया था। आज हम सब कुछ भूल गए, सिर्फ उपवास के अलावा कुछ याद नहीं।
संयम याद नहीं, प्रतिमाएं याद नहीं, सम्यक तो याद नहीं, सम्यक तो को भी भूल गए। वीतरागी देव शास्त्र गुरु की उपासना को भूल करके हमने उपास कर लिया, तप किया, तो तप कितनी ऊंची बात होती है, उपास कितनी बड़ी बात होती है, ऊंची बात होती है। सम्यक्त्व के बाद संयम धारण करो, संयम के बाद फिर तपस्या करने के लिए विचार करो, ऐसी बात थी। हमने नीचे की 2 सीढ़ियां तो उड़ाई दी, उनका विचार ही नहीं किया और सीधा तप पर पहुंच गए। और उस तप से क्या करोगे फिर? असंयम सहित तप करने से संवर की उपलब्धि होगी क्या? बोलो, क्या कहा है जिनेंद्र भगवान ने इस संबंध में? असंयम पूर्वक कोई तपस्या करे गृहस्थ, क्या मोक्ष को प्राप्त कर लेगा? हाँ, नरक से तो बचना कोई भी बच सकता है, मिथ्या दृष्टि जीव भी नरक से बच सकता है। उसके लिए कोई उपास ही करना पड़ता, ऐसा कुछ नहीं है। उपास न करने वाले भी नरक से बच सकते हैं। उपास करके नरक से बचने का प्रयास कर रहे हैं क्या आप? व्यर्थ मेहनत कर रहे हैं, बहुत व्यर्थ मेहनत कर रहे हैं। नरक से बचने के लिए इतना मेहनत करनी पड़ेगी 10-10 उपास 10 लक्षण में? नहीं, कोई जरूरत नहीं है, इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं। भावों को शुद्ध रखो, स्वर्ग चले जाओगे। कषायों को मंद रखो, संक्लिष्ट परिणामों को कम करो। कषाय मंद रखो, स्वर्ग मिलना कठिन नहीं है, लेकिन स्वर्ग जाना कोई बड़ी बात थोड़ी है। स्वर्ग पाने के लिए उपवास हो तो फिर ये संसार में ही प्रवेश करने के लिए उपवास तप करने जैसा हो जाएगा। तो उपवास आदि ये तप स्वर्ग प्राप्ति के लिए है, तो फिर आप ये भी कहोगे कि सल्लेखना भी स्वर्ग के लिए है, तो सल्लेखना मोक्ष के लिए है या स्वर्ग के लिए? तो उपवास मोक्ष के लिए होता है या स्वर्ग की प्राप्ति के लिए, नरक से बचने के लिए? विषय अच्छी तरह से समझो, विचार करो, चिंतन करो। एक व्यवस्थित ज्ञान अपने पास हो गया ना, तो फिर व्यवस्थित रास्ते पर हम चल भी सकते हैं। ज्ञान ही व्यवस्थित न होने से हम क्या करें क्या नहीं करें ये समझ में नहीं आता, और जो दिमाग में जितना आता है हम करते चले जाते हैं। और धर्म के नाम से कुछ तो कुछ करना ही है, सब लोग कर रहे हैं तो हम खाली थोड़ी बैठेंगे। बहुत से लोग एलोरा चले गए, 10 दिन वहां पर रह करके धर्म ध्यान करके आ गए, तो हम भी उनके साथ चले गए, क्योंकि हम खाली बैठ करके क्या फायदा। तो देखा देखी धर्म किया, ज्ञान पूर्वक नहीं किया, सचेत होकर के नहीं किया। तो देखो हम क्या बता रहे हैं, आप मुनियों से ज्यादा तप कर रहे हैं। मुनि महाराज ऐसे बहुत कम मिलेंगे पूरे भारतवर्ष में, जो आज के दिन 10 उपवास कर रहे हैं 10 लक्षण में, आज के समय में। और श्रावक कई मिलेंगे, मुनियों से ज्यादा मिलेंगे। और फिर मुनि से बड़े हो गए कि नहीं? हाँ मुनि से बड़े नहीं हो, फिर भी आप कहते हैं कि हम इतने तप करके भी मुनि से छोटे। तो किस कारण से आप छोटे पड़ रहे हैं ये तो सोचो। संयम से। तो संयम छोड़कर आप क्यों करते हैं? थोड़ा सा संयम भी धारण करो ना। तो 2 प्रतिमा धारण करो, अगर श्रावक हो तो 2 प्रतिमा तो कम से कम पालन करो। तो ये 10 उपवास संपूर्ण कर्म निर्जरा के लिए कारण बन जाएगा, यानी जितने कर्म की निर्जरा होती उतने के लिए। तो गुणित निर्जरा प्रारंभ होगी, असंख्यात गुणित निर्जरा, पंचम गुणस्थानवर्ती देश संयमी को भी हो सकती है, ऐसा भगवान ने कहा है। तो भगवान ने जैसा कहा है वैसा करना है। तो महाराज 12 व्रतों का स्वरूप समझा दो, लेकिन टाइम खत्म हो गया, कैसे समझाऊं? भोजन का भी टाइम हो गया। तो 12 व्रतों का पालन करके अगले वर्ष से जो 10 लक्षण मनाना चाहते हैं, 1 उपवास, 2 उपवास, 4 उपवास, 10 उपवास, 16 दिन के 16 उपवास करे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन संयम के साथ। संयम के साथ, संयम की उपेक्षा मत करो।
क्योंकि संयम और सम्यक तो ये दोनों संवर के लिए कारण है, और तपसा निर्जरा च, तप निर्जरा के लिए कारण है। आप डायरेक्ट तप पर पहुंच गए, विचार तो करो, डायरेक्ट ही पहुंच गए आकाश में। हाँ, इसको यदि आप कर भी रहे हैं तो इस उद्देश्य से जरूर करो, हम मना नहीं करेंगे। हमको संयम धारण करना है और सम्यक तो धारण करना है, और मुनि भी बनना है। मुनि बनने के बाद उपवास तब क्या कहलाता है, इसके अनुभूति के लिए, इसके अभ्यास के लिए यदि आप कर रहे हैं तो मेरा आशीर्वाद, अभ्यास पहले करो और डायरेक्ट संयम धारण करो। संयम धारण करने के उद्देश्य अगर आप ये तप कर रहे हैं तो कोई बात नहीं। आरिका बनने के लिए सब कुछ कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, मेरा आशीर्वाद है। कल के दिन आरिका बनना, और आरिका बनने के उपरांत अंतराय होंगे, उपवास होंगे, उपवास करने ही पड़ते हैं। उस उपवास की अनुभूति अगर आप इसी समय ले रहे हैं तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर की सीढ़ी का नीचे रहकर अभ्यास करके परिपक्व बनकर आप यदि जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मजबूत कदम आपके उठेंगे, कदम फिसलेंगे नहीं। और दो प्रतिमाओं का स्वरूप समझना है कि नहीं, कम से कम 2 प्रतिमा तो करो। मुनि बनने के लिए और आरिका बनने के लिए तो हम बता नहीं रहे हैं, जिनको संभव नहीं है उनके लिए तो हम ये बता रहे हैं। जिनको मुनि बनना और आरिका बनना संभव नहीं है, घर त्यागना संभव नहीं है, संसार छोड़ना संभव नहीं है, परिग्रह से मुक्त होना संभव नहीं है, तो देश संयम को धारण करके कुछ परिग्रह से मुक्त हो करके 2 प्रतिमाओं का पालन करते हैं। चारित्र की सीढ़ी दूसरी प्रतिमा से प्रारंभ होती है, और सम्यक तो मजबूत होता है प्रथम प्रतिमा में। तो शेष प्रतिमाएं जो दूसरी प्रतिमा से लेकर 11वीं प्रतिमा तक की जो संयम की बातें चलती हैं, वो संयम की बातें सम्यक तो रहित न चले, इसलिए प्रथम प्रतिमा की व्यवस्था हो गई है। सम्यक तो रहित चारित्र का धारण न हो, अन्यथा चौथे गुण स्थान में सम्यक दृष्टि तो है ही। फिर चौथे गुण स्थान में जब सम्यक दृष्टि था और पंचम गुण स्थान में आना हो तो सम्यक तो सहित आता है तो कोई बात नहीं, लेकिन सम्यक तो सहित पंचम गुण स्थान में जाना ये भी एक रास्ता है। पर पहले गुण स्थान से भी कोई व्यक्ति सीधा पंचम गुण स्थान में पहुंच सकता है, पर सम्यक के साथ ही जाना पड़ेगा ना। तो जो व्यक्ति प्रतिमा धारण करके संयमी बनना चाह रहा है, देश संयमी बनना चाह रहा है, तो उसके लिए ये उपदेश दे दिया, पहले गुण स्थान से अगर आ रहे हो तो सम्यक तो प्रतिमा को धारण किए बिना आपको चारित्र ग्रहण करना संभव नहीं, और चौथे से आ रहा हो तो उनके लिए कोई उपदेश ही नहीं है सम्यक तो का, सम्यक तो पहले से ही है। तो चौथे से पंचम में जाने वाले को दर्शन प्रतिमा लेने की क्या जरूरत है, तो सम्यक तो पहले से तैयार है। 25 दोषों से रहित अगर पालन कर रहा है और चौथा गुण स्थान वर्ती है तो चौथे गुण स्थान वर्ती है। अगर इस सम्यक के साथ चारित्र जुड़ गया, देश संयम जुड़ गया, तो पंचम गुण स्थान बनेगा। दूसरी प्रतिमा के बिना तो पंचम गुण स्थान बन ही नहीं सकता। पहली प्रतिमा से कोई भी व्यक्ति पंचम गुण स्थान वर्ती बन नहीं सकता, क्योंकि वहां पर भी सम्यक तो है और नीचे चौथे गुण स्थान में भी सम्यक दृष्टि है। दोनों में कुछ फर्क नहीं है। 25 दोषों से रहित चारित्र का सम्यक का पालन कर ही रहे हैं। पर पहली प्रतिमा में जो दर्शन प्रतिमा कह करके व्यवस्था बनाई गई है, वो मिथ्यात्व के साथ आने वाला व्यक्ति सम्यक पूर्वक ही दूसरी आदि चारित्र की प्रतिमाओं को ग्रहण करे, इस कारण से व्यवस्था रखी गई है,
टाइम बहुत हो गया। अगर 12 अनुव्रतों का पालन करके आप फिर उसके साथ तप करना चाहते हैं तो हम सही रास्ता आपको दिखाएंगे। आप चर्चा करें, 12 अनुव्रतों का स्वरूप समझें। 12 अनुव्रत बहुत सरल हैं और इस सरल अनुव्रतों को धारण करके भी यदि आप त्याग, तपस्या, उपवास इत्यादि करते हैं तो फलीभूत हो सकते हैं। असंख्यात गुणित कर्म के निर्जरा के लिए कारण बन सकते हैं। ऐसी कर्म की निर्जरा हो, आपका जीवन सफल बने। इसी भावना के साथ अहिंसा परमो